वो कहते हैं ना कि युद्ध का असली मजा तभी आता है जब दो सिर आपस में लड़ते हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ होता है ऐसे सीरीज में। एक ऐसी सीरीज जिसमें एक तरफ माइटी ऑस्ट्रेलिया और दूसरी तरफ इंग्लैंड टीम, जो कि भाई इतने खूंखार खूंखार प्लेयरों से भरी हुई इंग्लैंड और दूसरी तरफ इतने खूंखार और अनुभवी प्लेयरों से भरी हुई ऑस्ट्रेलिया टीम। दोनों टीमों के बीच जब टेस्ट सीरीज होता है ना, ये सीरीज नहीं एक जंग का मैदान होता है, क्योंकि क्रिकेट फैन इस सीरीज को एक सीरीज नहीं एक माइटी मूवी की तरह देखते हैं। क्योंकि भाई ऐसी ऐसी इसमें रिकॉर्ड्स बनते हैं, इतने सारे रिकॉर्ड्स क्योंकि इसमें इतने सारे रन्स बनते हैं, रिकॉर्ड्स टूटते हैं और साथ में हड्डियां भी टूटती हैं। तो आज है ऐसे सीरीज का पहला दिन और भाई ऐसे सीरीज का पहला ही दिन इतना ज्यादा रोमांचक होगा हमने सोचा ही नहीं। एक तरफ इंग्लैंड के बॉलरों ने जो खलबली मचाई ना, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की अकेले बॉलर ने पूरी तबाही फेर दी है। तो हाँ जी, हम बात कर रहे हैं मिचेल स्टार्क और इंग्लैंड की तरफ से हम बात कर रहे हैं वेन स्टोक। दोनों भाई दोनों ही तबाही। एक तरफ जब मिचेल स्टार्क ने तबाही फेर रखी पूरी और इंग्लैंड टीम को ही तहस नहस कर दिया, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड के बॉलर और इंग्लैंड के कप्तान और इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर वेन स्टोक ने बताया कि भाई मैं ऐसे ही नहीं महान ऑलराउंडर हूँ, ऐसे सीरीज में ऐसे ही नहीं मैं मैचेस एक तरफा जिताता हूं। तो भाई आज हम बात करेंगे एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और दूसरी तरफ इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक, दोनों के बीच में जो टक्कर हुई ना इस सीरीज के पहले दिन का देखने को ही बनता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिचेल स्टार्क। पहले टेस्ट मैच के पहले इनिंग में जो बॉलिंग कराई भाई, ऐसी बॉलिंग ना तो मिलती है ना इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखने को मिलती है, ना ही इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में देखने को मिलती है। क्योंकि जो बॉलिंग कराई है यहाँ पर मिचेल स्टार्क, केवल 12 ओवर में 58 रन दिए और 7 विकेट ले लिए। आप देखिए इनके साथ में ना ही जॉस हेजलवुड है और ना ही पैट कमिंस खेलने वाले हैं। ऐसे सीरीज का पहला मुकाबला नहीं खेले, लेकिन उन दोनों का विकेट हमारे मिचेल स्टार्क निकाले। मिचेल स्टार्क की बात करें भाई, जैक क्रॉली और बेन डकेट दोनों बतौर ओपनिंग करने आते हैं इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन इन दोनों को ही निपटा देते हैं पहले ही। जैक क्रॉली को तो पहले इनिंग्स में आउट करे और दूसरी इनिंग दोनों इनिंग्स में ही आउट करके बताया कि अभी मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो सबसे पहले जैक क्रॉली को 0 रन पर पवेलियन भेजने का काम करते हैं, उसके बाद फिर बेन डकेट को भी 21 रनों पर पवेलियन भेज देते हैं। और भाई बॉल स्पीड देख सकते हैं 145, 142, 147 ऐसी स्पीड से बॉलिंग करा रहे थे मिचेल स्टार्क। उसके बाद भाई दूसरा विकेट बेन डकेट के बाद, उसके बाद तीसरा विकेट इंग्लैंड के सबसे अनुभवी बैट्समैन और इंग्लैंड के सबसे बड़े बैट्समैन, इनफैक्ट दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन जो रूट को भी 0 रनों पर मिचेल स्टार्क ने चलता किया। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, निकलो बाहर निकलो। उसके बाद फिर इनके चौथे विकेट थे बेन स्टोक, कप्तान बेन स्टोक, जो अकेले ही दम पर पूरा मैच जिताते थे। ऐसे सीरीज भी जितवा देते थे, लेकिन इसमें केवल 6 रन ही बनाने देते हैं बेन स्टोक। और अखिल, हमारा ये प्लान फ्लॉप हो गया यार, तू कोई नया सोल्यूशन क्यों नहीं निकालता? साइंटिस्ट हूँ जो सोल्यूशन निकालूंगा। मिचेल स्टार्क बेन स्टोक को और पवेलियन भेज देते हैं। उसके बाद फिर इनका 5वां विकेट होता है जेमी स्मिथ, इनके विकेट कीपर बैट्समैन जो कि यंग्स हैं और काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उनको भी पवेलियन काफी जल्दी भेज देते हैं। उसके बाद 6वां विकेट इनके भाई एल किस्टन का होता है, 7वां विकेट मार्क वुड का होता है। तो ऐसे ये 7 विकेट थे और 7 विकेट लेकर केवल 172 रनों पर ऑल आउट कर देते हैं मिचेल स्टार्क की इस घातक बॉलिंग लाइनअप पर। अभी आप देखिए इनके पास ना ही जॉस हेजलवुड थे और ना ही पैट कमिंस थे, लेकिन अकेले ही मिचेल स्टार्क ने पूरी तबाही फेर दी और तहस नहस कर देते हैं पूरी इंग्लैंड टीम को। लेकिन जो गेंदबाजी इंग्लैंड के बॉलरों ने की भाई, पूरी तबाही वाली गेंदबाजी की। सबसे पहले हम बात करेंगे बेन स्टोक भाई। एक तरफ जब मिचेल स्टार्क ने 7 विकेट निकाले, तो दूसरी तरफ बेन स्टोक ने कहा भाई अभी हम भी हैं। सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहां पे आवे ना बोलता। स्टोक की बात करें तो भाई 6 ओवर में 23 रन देकर 5 विकेट, तबाही वाले विकेट। सबसे मेन विकेट्स तो बेन स्टोक ने निकाले। सबसे पहले हम बात कर ले जोफ्रा आर्चर भाई। जोफ्रा आर्चर की बॉल कोई बैट्समैन, ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बैट्समैन नहीं खेल पा रहा था, क्योंकि इनकी स्पीड देख सकते हैं आप भाई, 149 की स्पीड में बॉल करा रहे थे यहाँ पर जोफ्रा आर्चर, और पूरी तबाही वाली बॉलिंग। एकदम बॉल दिख ही नहीं रही थी, इतनी ज्यादा स्विंग कर रही थी। जैसे तैसे जोफ्रा आर्चर से तो बच गए। उसके बाद फिर एक और बॉलर मार्क वुड भाई, रफ्तार का सौदागर। मार्वुड की गेंदें भाई पूरी हवा से बात कर रही थी, क्योंकि आप इनकी ओवर्स चेक कर सकते हैं। पहली गेंद 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दूसरी गेंद 150.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तीसरी गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, चौथी गेंद 151.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उसके बाद पांचवी गेंद 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, छठवीं गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और सातवीं गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटे की
बाकी रहता, इतनी स्पीड में गेंद जा रही थी और स्विंग कर रही थी भाई, तो अब उसमें प्लेयर खेले तो खेले कैसे। मार्कवुड ने पूरी तबाही मचा दी, लेकिन विकेट तो हमारे बेन स्टोक ने निकाले। बेन स्टोक की बात करें तो 5 विकेट निकाले, जिसमें सबसे पहले ट्रेविस हेड टुल्ले को चलता किया। ट्रेविस हेड एक ऐसा प्लेयर जो कि इंडिया को काफी सारे मैचेस में हराया, और आईसीसी की ट्रॉफी वाली कोई भी मैच हो ट्रेविस हेड पक्का ही इंडिया का बजाता था। लेकिन इसमें भाई जो बॉलिंग करी बेन स्टोक ने, केवल 21 रनों पर बेन स्टोक को पवेलियन भेज देते हैं। उसके बाद दूसरे पर कैमरन ग्रीन, दूसरा विकेट इनका कैमरन ग्रीन बन जाते हैं, केवल 24 रन ही बनाने देते हैं बेन स्टोक। उसके बाद तीसरा विकेट एलेक्स कैरी का, चौथा विकेट मिचेल स्टार्क और पांचवा विकेट बोलैंड का। तो ऐसे करके 5 विकेट यहाँ पर बेन स्टोक निकालते हैं और अपनी टीम को कमबैक कराते हैं और एक तरफा मुकाबले को बना देते हैं और 40 रनों से लीड भी कर देते हैं यहाँ पर। और इंग्लैंड टीम 40 रनों से लीड भी कर देती है, केवल 132 रनों पर ही ऑल आउट कर देती है। तो भाई ऐसे सीरीज इतना ज्यादा रोमांचक बन चुका है, जो कि भाई किसी भी क्रिकेट फैन को भाई बहुत ही ज्यादा भार है। वेल तो भाई ये थी दोनों टीमों की इफेक्ट्स, भाई कमाल की इफेक्ट्स है। वेल तो भाई ऐसे क्रिकेट रिपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब